तमिल फिल्मों का हीरो जोसेफ विजय चंद्रशेखर इंडियन रियासत तमिलनाडु का वजीर आला बन गया। उसने 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई और 2 साल के कलील अरसे में कैसे सीएम बना। उसने तमिलनाडु रियासत में रहने वाली हर खातून जिसकी शादी होगी उसको जहेज में हुकूमत की तरफ से 8 ग्राम सोना देने का ऐलान किया। कहा उसके घर अगर कोई पहला बच्चा होगा तो उसको हुकूमत की जानिब से एक सोने की अंगूठी पहनाई जाएगी और साथ ही साथ उसको न्यू बॉर्न बेबी किट दी जाएगी। तमिलनाडु रियासत के हर घर की खातून सरबराह को 2500 इंडियन रुपीस जो पाकिस्तानी 7000 रुपया बनता है ये मंथली वजीफा दिया जाएगा। और तो और तमिलनाडु में 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। विजय ने तमिलनाडु के नौजवानों को गिद्दड़ सिंगी के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया और सिर्फ 2 सालों में कैसे सीएम बन गया ये बहुत दिलचस्प है। भारतीय तमिलनाडु फिल्मों के इस हीरो का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। इसने 2 साल पहले 2024 में अपनी पार्टी लॉन्च की और आज सीएम बन गया। तमिलनाडु रियासत का सीएम बनने के लिए 238 सीटों में से 118 सीटें दरकार होती हैं, लेकिन विजय की जमात सिर्फ 108 सीटें जीत सकी। हुकूमत बनाने के लिए इसको 10 मजीद सीटों की जरूरत थी, जिसके लिए इंडिया की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस ने विजय के साथ हाथ मिला लिया। उनके पास 5 सीटें थी और विजय को अभी भी 5 मजीद सीटों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने 3 छोटी जमातों के साथ इल्हाक किया जिन सब के पास 2-2 सीटें थी और इस तरीके से इसने अपनी 118 सीटें पूरी करके तमिलनाडु रियासत का वजीर आला मुंतखब हो गया। विजय ने नेहरू स्टेडियम में अपने इस ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी और ये तमाम नौजवान नस्ल अपने लीडर को देखकर इंतहाई जज्बाती थी। जो ही वजीर आला ने अपने ओहदे का हलफ उठाया तो उसने सबसे पहले ये ऐलान किया कि तमिलनाडु रियासत में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हर घर को बिजली फ्री होगी। साथ ही विजय ने दूसरा ऐलान किया मंशियात की लानत से नौजवानों को बचाने के लिए मंशियात की फरोख्त और मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होगा और इस हवाले से उसने मंशियात के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत किए। विजय का तीसरा ऐलान खवातीन के लिए था, जिसमें उसने कहा कि खवातीन के लिए एक फोर्स बनाई जाएगी और उसकी रियासत में किसी भी खातून को कोई भी छेड़ नहीं सकेगा। ये विजय असल में है कौन? ये तमिलनाडु फिल्मों का हीरो है जिसने 70 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। इससे पहले ये तमिलनाडु फिल्मों में चाइल्ड स्टार के तौर पर आया। विजय एक बहुत जबरदस्त एक्टर होने के साथ साथ एक कमाल का डांसर भी है। विजय को तमिलनाडु में विजय थल्लापति कहा जाता है और थल्लापति का मतलब लीडर या रहनुमा है। इसको थल्लापति इसलिए कहा जाता है कि इसने बहुत सी ऐसी मूवीज की हैं जिसमें वो रिक्शा ड्राइवर, मजदूर या ऐसे कैरेक्टर्स जो आम आदमी से मुंसलिक थे वो किए, जिसकी वजह से लोग उसको निजात दहिंदा या लीडर के तौर पर देखते हैं और इसी वजह से विजय थल्लापति के नाम से मशहूर हो गया और अपने असल नाम से मशहूर ना हो सका। तमिलनाडु फिल्मों के अदाकारों को तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। उनके स्टैचूज बनाए जाते हैं, उन पर दूध चढ़ाए जाते हैं, उनको इस तरह इज्जत दी जाती है, ऐसे पूजा जाता है जैसे देवताओं को पूजा जाता है। विजय थल्लापति अपने करियर के अरूज पर था कि अचानक उसने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और कहा कि अब वो सियासत करेंगे और मुकम्मल तौर पर सियासत करेंगे। लेकिन नौजवानों ने जब ये देखा कि इसने हमारे मुस्तकबिल के लिए अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया है तो तमाम नौजवान जोक दर जोक उसकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते गए। 2024 में विजय थल्लापति ने टीवी के पार्टी बनाई और 2 सालों के बाद ही तमिलनाडु का वो वजीर आला बन गया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि विजय ने सिर्फ 2 सालों में अपनी पार्टी बनाकर वो वजीर आला के मनसब तक पहुंचा है, जबकि ऐसा नहीं है। 2009 में विजय जब फिल्मों में काम कर रहा था तो उसका एक बहुत बड़ा फैन क्लब था। उसने इस फैन क्लब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस फैन क्लब में हजारों लाखों नौजवान थे, ये उसके मद्दा थे। तमाम नौजवानों के फैन क्लब
क्लब्स तमिलनाडु हुकूमतों की करप्शन पर बात करते, उनकी करप्शन को एक्सपोज करते और इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा समाजी कामों में हिस्सा लेने लगे। फिर इस फैन क्लब ने फलाही काम शुरू कर दिए और एक प्रेशर ग्रुप बना लिया और ये फैन क्लब्स बढ़ते बढ़ते 85,000 फैन क्लब्स तक पहुंच गए, जिसमें लाखों करोड़ों नौजवान शामिल थे। लेकिन इन नौजवानों ने विजय थलापति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम क्यों किया, ये भी बहुत दिलचस्प है। इससे पहले तमिलनाडु रियासत में 2 पार्टियों की हुकूमत थी जो पिछले 50 साल से चलती आ रही थी। इन पार्टियों में बहुत ज्यादा अकरबा परवरी थी, यानी एमएनए का बेटा भी एमएनए था, एमपीए का बेटा भी एमपीए था और उन्हीं के रिश्तेदारों को हुकूमत के अहम ओहदों पर रखा गया था। लिहाजा विजय ने इन मायूस नौजवानों को अपनी ताकत बनाते हुए इनको लीड करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नौजवान नस्ल उसकी ताकत बन गई। विजय ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए करोड़ों रुपए के अखबारात या टीवी को इश्तेहारात नहीं दिए, ना ही उसने अपनी कोई सस्ती एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन करवाई। उसने नौजवानों के जो 85,000 फैन क्लब्स थे उनको इस बात पर मोटिवेट किया कि हर नौजवान वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करे, यानी उसके पैगाम को आगे तक पहुंचाए। ये तमाम नौजवान अपने लीडर का वर्ड ऑफ माउथ बने और चप्पे चप्पे तक उसका पैगाम पहुंचा दिया। और तो और जब इलेक्शन करीब आए तो इसकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 41 लोग हलाक हो गए। हुकूमत ने इसकी कैंपेन, इसके जलसों जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन इसने नौजवानों को फिर अपना हथियार बनाया और 85,000 फैन क्लब्स को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया का तमिलनाडु की तारीख में वो इस्तेमाल किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने ऑनलाइन जलसे करना शुरू कर दिए और ये जलसे हर मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हर नौजवान अपने और अपने घर वालों, फैमिली, रिश्तेदारों और बहन भाइयों को दिखा रहा था। अब वो एक जगह खड़ा होकर तकरीर करता और ये तकरीर मोबाइल फोन के जरिए हर नौजवान और उस नौजवान के जरिए पूरी रियासत के लोगों तक फैल गई और इस तरह 2 साल के इस कलील वक्त में ये सीएम बन गया। इसने सीएम बनते ही एक अहम ऐलान भी किया। एलपीजी गैस का इंडिया में बहुत ज्यादा बहरान है ईरान अमेरिका जंग की वजह से। इसने अनाउंसमेंट कि 6 सिलेंडर सालाना हम हर घर को हुकूमत की जानिब से फराहम करेंगे। इसने इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े बड़े वादे किए कि रियासत की जिस घर की बच्ची की शादी होगी रियासत उसको 8 ग्राम सोना देगी, उसके घर बच्चा पैदा होगा तो उसको एक अंगूठी दी जाएगी, न्यू बोर्न को किट दी जाएगी, घर की औरत सरबराह को 2500 रुपए इंडियन रुपीज माहाना वजीफा दिया जाएगा। नौजवानों के लिए उसने नौकरी के ऐलानात करते हुए कहा कि तमिलनाडु रियासत से जो लोग बाहर की रियासतों में जाकर काम करते हैं या इंडिया से बाहर बैरूने मुमालिक में जाते हैं, अब उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा। इस वक्त तमिलनाडु रियासत का जीडीपी पाकिस्तान की रियासत जितना है, तकरीबन 400 अरब डॉलर्स के करीब। और उसने ये अनाउंस किया है कि अगली 1 दिहाई में हम इन 400 अरब डॉलर्स को 1500 अरब डॉलर्स की जीडीपी बनाएंगे, जिसका साफ मतलब है कि वो नौजवानों के लिए रोजगार, नए मौके और नई नौकरियां देगा। अब ये वादा उसका वफा होता है या नहीं, ये तो वक्त साबित करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।